हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। शायद पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। कहते हैं यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना। बोली भरनी पड़ती है उड़ान और बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा काम करके हम लोग अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इसी के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं ओजोन परत से संबंधित 2020 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, पर्यावरण का दूसरा क्वेश्चन का सेट, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन पर्यावरण में 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो केवल ओजोन परत के बारे में मिलेगा। ओजोन परत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं। ओजोन परत क्या होता है, ओजोन और ओजोन बनता कैसे है। ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन कर लेता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाता है पृथ्वी पर, आपस में रिएक्शन कर लेता है तो ओजोन गैस बनाता है। इस पर हम अलग से एक वीडियो आपको देंगे जो ओजोन के लिए ही केवल होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ओजोन का खोज किसने किया और ओजोन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समताप मंडल के नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल। आयन मंडल को कई पार्ट में बांटा गया, हमारा वायुमंडल पूरा होता है। तो जो ये हमारा समताप मंडल है, ये हमारा क्षोभ मंडल है। तो समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन की एक परत पूरी पाई जाती है। बहुत सारी ओजोन की परत होती है और इस ओजोन परत का काम क्या होता है कि ऊपर से जो प्रकाश किरण में ऐसी किरणें जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणें होती हैं, उन किरणों को ये वापस कर देता है या एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ किरणों को, ठीक। ये पृथ्वी पर नहीं आने देता है। बात है इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा जो स्किन होता है, अगर परावैंगनी किरणें हमारी त्वचा पर पड़ें तो त्वचा कैंसर हो सकता है या त्वचा संबंधित बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक। या जल वगैरह में जब पड़ता है तो वहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। तो परावैंगनी किरणों को रोकने का काम कौन करता है, ओजोन परत। ओजोन परत को नापने की जो इकाई होती है उसे हम डॉप्सन कहते हैं, डॉप्सन, ठीक है। ओजोन परत सामान्य अगर देखा जाए तो 300 अगर डॉप्सन ओजोन परत है कहीं पर तो वो सामान्य माना जाता है। यही अगर 230 से नीचे हो जाता है, 230 से डॉप्सन से नीचे जा रहा है तो इसे कहा जाता है ओजोन होल हो रहा है, ओजोन में छिद्र हो रहा है, ठीक है। ओजोन में कोई इस तरह से होल नहीं है कि कोई सुराख कर दे रहा है। ओजोन में होल कैसा होता है कि ओजोन की मोटाई जो होती है, मान लीजिए इतना 300 डॉप्सन की है, अब प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे बहुत पतली हो गई। अब ये पतली किस रेंज में, 230 के रेंज में आ गई, तो इसे कहा जाएगा कि यहाँ पर इतने में ओजोन होल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे रसायन हैं, क्यों ऐसा होता है, ये सारा चीज़ हम लोग वीडियो में समझेंगे, लेक्चर में। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस का मतलब सीधे ओजोन डे से संबंधित है। ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1989 को कुछ लागू हुआ था। 16 सितंबर 1989 को क्या लागू हुआ था, इसलिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये आपके लिए सीक्रेट है, आप बताइएगा हमको। 16 सितंबर 1989 को कोई एक प्रोटोकॉल था जो लागू हुआ था, उसी दिन से हम लोग ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन किस बायोस्फीयर को बचाती है, तो ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है इंफ्रारेड किरणों के कारण, अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण, एक्स किरणों के कारण, गामा किरणों के कारण। तो पहले मैंने बता चुका हूँ कि वो कौन सी किरण होती है, अल्ट्रा वायलेट किरण होती है। अल्ट्रा वायलेट मतलब यूवी रेज, केवल परावैंगनी किरणें बोले या अल्ट्रा वायलेट किरणें बोले, ठीक है। इससे हमारी पृथ्वी को ये बचाती है। आगे देखते हैं, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से भी विनियमित किया जाता है। प्राकृतिक रूप से भी विनियमित किया जाता है।
कुछ प्राकृतिक ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण ओजोन मंडल में समताप मंडल में ओजोन की जो परत है वो विक्षेपित होती रहती है, पतली होती रहती है। तो वो क्या कारण है, प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक कारण नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जलवाष्प, ये नहीं है। कौन सा कारण है? CSC लिखा है, CSC नहीं होना चाहिए, यहाँ CFC होना चाहिए। CFC समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित करती है, CFC। ठीक है, इसके अभी आगे हम इसका बात करते हैं। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा है, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अव्यवस्थित रहती है वो है। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अव्यवस्थित रहती है वो है, मतलब एक इम्पोर्टेंस है। ओजोन लेयर ये कहाँ पाई जाती है? सीधा आशय इसका ये है, ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में। ठीक है, तो कहाँ होती है ये होती है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में कि ट्रोपोस्फीयर में? बताइए, स्ट्रेटोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर? ये होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। ठीक, समताप मंडल। आगे देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों से जीवन की रक्षा करती है। तो ये पहले भी हम लोग इसका चर्चा भी कर चुके हैं, किसकी? परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। परावैंगनिक किरणों में बहुत सारी किरणें आती हैं जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन या आभा मंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया? ओजोन हैलो नहीं है, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये ओजोन होल होगा। ओजोन होल, आभा मंडल, ओजोन आभा मंडल किसका नाम है? ओजोन आभा मंडल जहाँ पर ओजोन पाया जाता है, जहाँ पर ओजोन परत होता है उसी को ओजोन आभा मंडल कहा जाता है। ओजोन आभा मंडल। तो ओजोन आभा मंडल क्या है? ओजोन आभा मंडल मतलब जहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। तो इस तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में किसने पता लगाया? वैसे ओजोन होल को 1985 में पता लगाया गया था। सबसे पहले 1985 में इंग्लैंड की वैज्ञानिकों की एक टीम ने सबसे पहले खोजा था अंटार्कटिका के ऊपर, लेकिन तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में इसे पता लगाया गया। ठीक है, तो वो पूछ रहा है, तो कौन था इसमें? M मोलिना, वैज्ञानिक के नाम है सारे, जोसेफ फरमन, GW कैटमूर या मार्क्स रेक्स। तो कौन थे वो? GW कैटमूर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले तिब्बत के पठार के ऊपर 2005 में ओजोन होल का पता लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति से ओजोन स्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है? ओजोन स्फीयर में ओजोन स्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाए तो स्ट्रेटोस्फीयर में या समताप मंडल में कौन सा गैस इसमें ऐसा पाया जाए जो ओजोन परत का क्षरण करता है? तो वो होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफ्लोरो, तो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। बहुत ही डेंजरस होता है CFC। ठीक है, आगे बात करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो कौन से विकिरण, मतलब किस किरण की हम बात कर रहे हैं, किस किरण को ये अवशोषित करता है? अवरक्त किरण, दृश्य परावैंगनी या सूक्ष्म तरंगे? परावैंगनी किरणों को, इनको क्या कहते हैं? UV रेज कहा जाता है, UV रेज कहते हैं। ठीक है, तो UV रेज या परावैंगनी किरणों को ये अवशोषित करता है या रिफ्लेक्ट करता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरण का कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? पहले भी मैं बात कर चुका हूँ इस चीज़ का। कौन सा? यकृत कैंसर होगा ना, यकृत हमारे शरीर के अंदर होता है तो वहाँ ये कैंसर तो हो नहीं सकता है। ब्रेन कैंसर हो नहीं सकता है, मुख के अंदर कोई कैंसर हो नहीं सकता है। त्वचा पर डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं, इसलिए कौन सा कैंसर होता है? त्वचा कैंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला बात करते हैं, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे डेंजरस है, अभी भी मैंने बात किया इसका। क्लोरोफ्लोरोकार्बन
CFC, इसको रिप्लेस करके जो अब बनाया गया है जिसे हम लोग फ्रिज में डालते हैं वो क्या है, HCFC है, जो प्रेजेंट टाइम में इसको मैफ्रॉन का नाम दिया गया है, मैफ्रॉन गैस कहते हैं इसको। इसे फ्रिज में डाला जाता है, ठीक है। तो इसमें एक क्लोरीन को कम कर दिया, जिसको HCFC नाम दिया गया है, CFC से HCFC में मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, कौन बचाती है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, नहीं ओजोन बायोस्फीयर बचाती है, क्या होगा, ओजोन बायोस्फीयर, ये को नहीं होगा, ओजोन बायोस्फीयर बचाती है इंफ्रा रेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, एक्स किरणों से, गामा किरणों से, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें। अगला है, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है, अभी अभी मैंने बात की रेफ्रिजरेटर की बात किया, तो फ्रिज में कौन सी गैस भरी, यहाँ थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है थोड़ा अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। इससे NCERT बोलता है या कुछ किताबों में डायरेक्ट अमोनिया को बताया गया है। अमोनिया गैस इस समय प्रेजेंट टाइम में, चाहे हम AC की बात करें, चाहे हम रेफ्रिजरेटर फ्रिज की बात करें, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर ठंडा करना है तो उस ठंडा करने के कंडीशन में हम जो है जो प्रोपेलेंट के फॉर्म में हम डालते हैं जिस गैस को, वो होता है हमारा अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को ठंडा करने के लिए, मतलब अमोनिया गैस को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है, कम टेम्परेचर। इसको हम बताएंगे कि कैसे फ्रिज ठंडा रखता है, उसमें अमोनिया गैस का काम क्या होता है। तो डायरेक्ट अमोनिया गैस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अमोनिया गैस का भी यूज़ करते हैं। पुरानी जो फ्रिज होती थी उसमें मेथेन गैस का भी यूज़ किया जाता था। एसिटिलीन गैस तो क्या है, एसिटिलीन का नहीं यूज़ करते हैं, एसिटिलीन का ऐसे दे दिया। अगर एथिलीन होता तो वो एक हार्मोन होता है, एथिलीन गैस को हार्मोन कहा जाता है। तो मेथेन गैस भी हो सकता है और अमोनिया गैस भी होता है। बहुत सारे गैसों को मिलाकर, जैसे मेथेन गैस, अमोनिया गैस, ये सब जो है अमोनिया गैस बनाने के लिए कुछ ज़्यादा क्या कहते हैं, कॉस्टली पड़ सकता है। तो अगर ये मैफ्रॉन ना होता तब तो आपका अमोनिया सही होता, लेकिन मैफ्रॉन गैस अगर दे दिया जाए अमोनिया के साथ तो मैफ्रॉन को सही माना जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट मैफ्रॉन का मतलब क्या हुआ, HCFC, जो CFC गैस को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करके HCFC दिया गया, इसी को मैफ्रॉन कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, या इसको HCFC के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH, एक Cl होगा और 2 F2 होगा, फ्लोरीन, ठीक है। मोनोक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन, मोनोक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन, CHClF2, मैफ्रॉन गैस, ठीक है। इसको जो है राइट, इसको लिख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, वैज्ञानिकों की एक टीम ने पता लगाया, वैज्ञानिकों एक टीम में से किसने पता लगाया अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र पाया जाता है, या पता लगाया। सबसे पहले रूसी टीम, जर्मनी टीम, ब्रिटिश टीम ने पता लगाया था। तो पहले मैं बता चुका हूँ आपको, ब्रिटिश टीम ने। अच्छा, ब्रिटिश टीम ने ही पता लगाया। ब्रिटेन एक ऐसा देश था जो औद्योगिकरण का जन्मदाता कहा जाता है, कि औद्योगिकरण कहाँ जन्म हुआ, औद्योगिकरण का विकास कहाँ हुआ, वो हुआ ब्रिटेन में। और औद्योगिकरण ही सबसे मुख्य कारण बनता है ओजोन परत के क्षरण का, ठीक है। तो इन्होंने ही इसको क्रिएट किया है और इन्होंने ही सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है। तो ब्रिटिश की एक टीम ने सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ये देखा कि ओजोन परत जो है वो कम होता जा रहा है, अब उससे क्या हानि होगा। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। तो आपको पहले से पता है कहाँ पर होती है सर, समताप मंडल में होती है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है, ओजोन आभा मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर। तो वो है अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है। अभी भी निम्न उत्पादों में किसके औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाले गैस उत्सर्जित नहीं होते हैं। निम्न उत्पादों में किससे औद्योगिक उत्पादन, किस गैस, मतलब इस चार में से किसका औद्योगिक उत्पादन किया जाए और उसमें से
हमें वो गैस ना मिले जो ओजोन क्षरण करते हैं, परफ्यूम या बॉडी स्प्रे या फोम के गद्दे या आधुनिक रेफ्रिजरेटर। तो क्या होगा, जो आधुनिक रेफ्रिजरेटर है, आधुनिक रेफ्रिजरेटर। अच्छा, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। क्या परफ्यूम जो है, परफ्यूम से भी क्या होता है, ओजोन डिप्रेशन होता है, ओजोन में डिप्लेक्शन होता है। बॉडी स्प्रे आप लगाते हैं, उससे भी ओजोन डिप्लेक्शन होता है। फोम का गद्दा है, आप सोफा वगैरह पे बैठते हैं तो जो गैसें निकलती हैं उसमें फोम से भी जो गैसें निकलती हैं उसमें भी CFC पाया जाता है, ये भी हानिकारक है। लेकिन जो मॉडर्न टाइम में जो आधुनिक रेफ्रिजरेटर बनाया जा रहा है, आधुनिक फ्रिज जो आ रही है, इस समय जो फ्रिज आ रही है उसमें अमोनिया गैस का डायरेक्ट यूज़ किया जाता है, उसमें मेफ्रॉन गैस नहीं डाला जाता है, ठीक है। तो अमोनिया गैस हमारे वायुमंडल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो क्या होगा, आधुनिक रेफ्रिजरेटर होगा, ठीक है, आधुनिक रेफ्रिजरेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को, वही चीज़ है, घिसा पिटा क्वेश्चन, किन किरणों को करता है, गामा, एक्स, पराबैंगनी, बीटा, पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, कौन सा स्तर, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल। ओजोन स्तर क्या होगा इसका आंसर, ओजोन स्तर होगा, ओजोन स्तर है 18 का बी वाला सही होगा, ओजोन स्तर, ठीक है, ओजोन स्तर। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। अब इसमें आंसर तो आपको दिख रहा है, लेकिन एनालिसिस कीजिए। कह रहा है कि इसके ट्रोपोस्फीयर में, समताप मंडल में ओजोन प्रदूषण नहीं होता, इस बात को ये बता। तो क्या बता रहा है ये, ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं करता है, मतलब ओजोन को हानि नहीं पहुंचाता है। मीथेन बिल्कुल पहुंचाता है, CFC गैस, ये ग्रीन हाउस गैस में आता है। मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस गैस, याद रखिए, ये हमेशा जबान पर रटा होना चाहिए। CO2 सबसे ज़्यादा होता है, फिर CH4 होता है, इसके बाद में CH4 के बाद में आपका CFC होता है, CFC के बाद में आपका N2O होता है, फिर आपका ओजोन आता है। ओजोन भी एक प्रकार का प्रदूषक होता है, जिसको द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। जलवाष्प होता है, ये भी प्रदूषक होता है। तो मीथेन तो प्रदूषण करेगा ही करेगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा इसको छोड़ रखते हैं। जो है नत्रजन ऑक्साइड, नत्रजन का मतलब नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का हिंदी लिखा है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, NO, नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड है तो वो प्रदूषण करता है, ठीक है, जलवाष्प प्रदूषण करता है। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा है, ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड लिखा है। NO यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये NOx लिखा हुआ है, ठीक है, NOx। क्योंकि नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड जो ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करता है वो होता है N2O, नाइट्रोजन जो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O होता है, ठीक है। NO तो नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है, ठीक है। अब तो कौन सा होगा इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक का लगभग 68% पार्ट अकेले होता है, तो ये वायु प्रदूषण करता है। ये गैस कहाँ से निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है जितने भी यातायात के साधन हैं, बाइक है, स्कूटी है, स्कूटर है, और जो कार हैं, या जो भी ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं, इन सब से क्या निकलता है, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है लगभग 250 गुना तेज रफ्तार से आपके जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है ऑक्सीजन की अपेक्षा, ठीक। तो ये जो है हीमोग्लोबिन का लवर कहा जाता है इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये दमघोटू गैस कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह वायुमंडल को ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है, यह सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणों पृथ्वी पर आने देती है, पृथ्वी का तापमान संतुलित करती है, कोई नहीं। तो आप जानते हो एक ही क्वेश्चन होगा, कौन सा, अल्ट्रावायलेट किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट किरण बोले तो क्या,
कौन सा, पराबैंगनी किरण। ठीक, तो इस तरह से आपका 20 क्वेश्चन लगभग हो गया और इसको अच्छे से याद रखिएगा। मतलब एक ही टॉपिक का एक टॉप केवल ओजोन पर आपका एक क्वेश्चन था, वो भी ओजोन परत पर एक क्वेश्चन था। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, क्या स्थिति। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे अमोनिया वाला क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान रखिएगा। माइक्रोफो जो है आगे का जो क्वेश्चन होगा वो टॉपिक बता देंगे अभी आपको। दूसरा वीडियो भी अभी हम अपलोड करेंगे इसमें, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोग पढ़ते हैं नहीं तो वीडियो डालने का मन नहीं करता है। देखिए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आ रहा है तो आप ना करें उस चीज़ को। आ रहा है तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, उस दिमाग में उसको हफ्ते में एक बार रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो को जब भी आप खाली टाइम रहे तो ऐसे ही देख लिया कीजिए और कुछ चीज़ों को जो है लिख लिया कीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, कहते हैं आँखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आँखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, आंधियों में क्या दम था, चिराग पानी पर भी जलते रहे। तो ऐसा हौसला होना चाहिए। इसी के साथ में अगला टॉपिक का वीडियो हम अपलोड करेंगे अभी तुरंत। इसको अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए किसी भी क्वेश्चन के लेकर, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं कई सारे क्वेश्चन मैंने पूछा, शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ओजोन का खोज किसने किया, ओजोन परत, ओजोन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ को। और हाँ, और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताइएगा आप कि जो समताप मंडल, समुद्र तल से समताप मंडल की ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।